वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद हेज में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन का है कि जो हमारा रुपी गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी स्टॉक मार्केट पे। जैसे कि अभी प्रेजेंटली ग्लोबल सिनेरियो ऐसे चल रहा है कि वॉर एंड ऑल टैरिफ्स ये सब चीज़ें चल रही है। जब तक ये ट्रम्प चाचा रहेंगे तब तक ये कंटिन्यू ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि मार्केट में सेल ऑफ होता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा राइज करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई न्यूज़, बैड न्यूज़ आ जाती है, कोई टैरिफ की आ रही है, सम टाइम हमारा जो डॉलर है वो हिट कर जा रहा है, हमारा रुपी जो है हिट कर जा रहा है, 92 हो गया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। चलिए अब अभी समझते हैं कि हमारा जो रुपये गिरता है उससे हमारी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, अब रियलिटी क्या है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है कि जो हमारा रुपये है वो 92 रुपीज़ हिट किया है, मतलब 92 का लो लगाया है अगेंस्ट द डॉलर। क्लोज 91.9 समथिंग पे हुआ है, बट 92 का लो लगा है। ठीक है, अब ये जो लो लगा है ये तकरीबन 2% है। एक जनवरी में 2026 की, मतलब इस मंथ में 2%, यानी कि 202 पैसे डाउन चला गया है हमारा रुपये। ठीक, अब ये रुपये डाउन जाने से कौन कौन सी चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी, कौन कौन सा सेक्टर हमारा कॉस्टली हो जाएगा, वो चीज़ों के बारे में जानना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूल एंड एनर्जी। फ्यूल एंड एनर्जी क्यों बात है? फ्यूल एंड एनर्जी बेसिकली क्रूड ऑयल। हम इंडिया है जो मेजरली इम्पोर्टर है, 85% हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट करते हैं क्रूड वगैरह। तो जो भी हम बाहर से तेल ले रहे हैं, क्रूड वगैरह, वो सब क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। रीज़न, क्योंकि हम जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो हमारी डॉलर्स में होती है। तो अगर डॉलर हमारा स्ट्रांग हो रहा है, रुपये हमारा गिर रहा है, तो अगर सेम अमाउंट हमें कोई चीज़ लेनी है या गुड्स लेना है तो वो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली हमारा मोबाइल फ़ोन्स, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के हम स्पेयर पार्ट्स क्या करते हैं, बाहर से बारो करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। ठीक है, थर्ड वन इज़ फॉरेन एजुकेशन। फॉरेन एजुकेशन में क्या होता है कि जब भी हम स्टूडेंट्स हैं जो बाहर स्टडी करते हैं तो उनको क्या होता है कि जो फ़ीस पे करनी होती है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स। तो अगर डॉलर का प्राइस ज़्यादा होता है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, अभी 92 चल रहा है, तो क्या होगा कि हमें सेम एजुकेशन यानी कि सेम कोर्स के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सो फॉरेन एजुकेशन भी हमारी महंगी हो जाती है। देन फोर्थ वन इज़ एडिबल ऑयल्स। जो एडिबल ऑयल्स वो चीज़ हैं जो हम अपनी डेली लाइफ, रूटीन लाइफ में हम इसको खाते हैं, यानी कि जो तेल हम यूज़ करते हैं घर पे, तो वो सारी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी जब हमारा डॉलर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है अगेंस्ट द रुपी। अब आता है कि इन सब चीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा हमारी स्टॉक मार्केट पे। अगर जो भी प्राइस है, अगर हमारा रुपी वीक होता है अगेंस्ट द डॉलर, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या रहेगा। सबसे पहला जो इम्पैक्ट रहता है दैट इज़ सेल ऑफ। सेल ऑफ मीन्स कि एफआईआईज आप देख रहे हो पिछले काफ़ी महीनों से एक्टिवेटली क्या कर रहे हैं कि वो अपनी पोजीशंस को स्क्योर ऑफ करते जा रहे हैं, मतलब पैसा मार्केट से खींचते जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस मंथ में इतना ज़्यादा सेल ऑफ कर इक्विटीज़ को बेचा है, उसके कारण क्या हुआ, सेल ऑफ आया है, जो कि हमारा प्रेशर कर रहा है सेंसेक्स को, निफ्टी को। नेक्स्ट हमारा हम लर्न करना देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टरल जो हमारे इस रुपये गिरते हुए रुपये से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कौन कौन से सेक्टर से। तो सबसे पहले रियलिटी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जैसे ही हमारा रुपये हमारा गिरेगा तो जो भी हमारा इन्फ्लेशन हो जाएगी वो ट्रिगर हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो रियलिटी सेक्टर हमारा हिट करेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हिट करेंगी। तो उन स्टॉक्स पे क्या होगा कि उन स्टॉक्स में वीकनेस आपको दिखाई दे सकती है आने वाले मंथ्स में। सेकंड वन इज़ ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस जो भी हमारा इंपोर्टिंग कॉस्ट होती है, जो भी हम ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं, या जो भी गैस के रिलेटेड हमारे स्टॉक्स हैं, जो भी हमारे जैसे रिलायंस है, रिलायंस में प्रेशर इसीलिए इंक्रीज़ हुआ हुआ है ड्यू टू हमारी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है क्रूड की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि रिलायंस पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मोर ओवर रिलायंस के रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आए हैं इस बार, दैट्स वाई थोड़ा सा उस पर अभी नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, आप सबको मैं और रुपये के बारे में ये चीज़ बोलूँगा कि अभी के लिए, अभी शॉर्टर टर्म के लिए ये है कि आप लोग मार्केट को अभी सेल ऑन राइज देखें।
ठीक है? अगर रुपये और गिरेगा तो मार्केट में अभी और पेन आ सकती है। अगर कोई टैरिफ या कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो उससे पेन आएगी मार्केट में। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।